नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें साथ में यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली के पावन अवसर पर राज्य की करोड़ों महिलाओं को एक बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थी परिवार को इस महीना के अंदर मुफ्त में गैस और रिफिल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित कर दिया है। इससे सीधे तौर पर गरीब परिवारों को और बजट को राहत मिलेगी, जिससे सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बना रहे। जिला अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि वे गैस एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर यह सुनिश्चित करें कि किसी पात्र महिला को सिलेंडर लेने की परेशानी न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में इस घोषणा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और गैस गोदामों पर बुकिंग की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की होली खुशियां भरी धुएं से मुक्त हो, ताकि किसी की तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक क्रांतिकारी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अब सरकार खुद गारंटी लेकर युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाएगी। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित और बेहद वेतन आने वाले प्रदान करना है। सरकार ने इसके लिए इजराइल, जर्मनी और खड़ी देशों के साथ विशेष समझौता किया है, जहाँ यूपी के युवाओं की बड़ी मांग है। योजना के अंतर्गत जिस युवाओं को मासिक आय 20,000 के आसपास होगी, उन्हें शुरुआत खर्चा में वीजा के लिए 5 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। कुशल विकास के मिशन पर केंद्र पर विदेशी भाषाओं और वहाँ के काले नियमों का विशेष प्रशिक्षण करना होगा, ताकि युवा वहाँ जाकर खुद डाल सके। सरकार ने डेडिकेट पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहाँ युवा अपनी योग्यता के अनुसार विदेशों में उपलब्ध नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया किसी भी तरह से बिचौलिया या भर्ती एजेंटा की जगह नहीं होगी। इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि प्रदेश के विदेशी मुद्रा व्यवहार के बढ़ेगा और युवा में भविष्य सुनिश्चित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश के लगभग 46 लाख बेटियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान शुभारंभ किया है। यह टीका किशोरी भविष्य में होने वाले घातक कैंसर के बचाने के बेहद कारगर साबित होगा। इस अभियान के तहत 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि विशेषज्ञों का अनुसार इसके उम्र के टीकाकरण सबसे प्रभावित होता है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष कैंप लगाने की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी पात्र बेटी छूट ना सके। इस टीके की बाजार में कीमत काफी अधिक है, लेकिन सरकार इसे पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध करा रही है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियां भी सुरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री ने खुद इस अभियान को निगरानी के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को गाँव-गाँव जाकर माता पिता को इसके महत्व के बारे में जागरूक करने को कहा गया है। यूनिसेफ और जैसी समस्या भी इस बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान के राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग दे रही हैं। धर्म और संस्कृति की नगरी में वाराणसी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनोखी और विशाल पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गंगा के 7 प्रमुख घाटों के आसपास शहरी वन विकसित करने के लिए 3 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं और उसे स्थानीय नगरियों के साथ साथ कई एजेंसियों की शामिल हो रही है। इस विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दर्ज कराने के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन किया गया है और सर्व टीम मौके पर मौजूद है। पौधे में चयन में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि गंगा में मिट्टी और की वहाँ की जलवायु के अनुकूल है, ताकि वे तेजी से बड़े हो सके। इस वन में विकसित होने वाले गंगा किनारे का तापमान कम होगा और वायु प्रदूषण के स्तर पर भी भारी गिरावट आने की उम्मीद है। घाटों की सुंदरीकरण के साथ साथ ही हरियाली भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मेहमानों को एक नया अनुभव होगा। पीलीभीत के जिले से कंकोर गांव से एक बेहद दुखद खबर आई है। एक अनाज के गोदाम में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसमें देखते ही देखते पूरे परिसर को अपने चपेट में ले लिया है और लाखों अनाज जलकर राख हो गया। दुर्भाग्य से गोदाम के अंदर सो रहा एक कर्मचारी आग की लपेट में गिर गया और उसे बाहर निकालने का मौका नहीं मिला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन संस्कारी गलियारों के कारण राहत
कार्य में काफी बाधा आई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की शुरुआत कर दी गई है। शुरुआत में जांच में आग लगने का मुख्य कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि फॉरेस्ट की टीम अपने पहलू की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में गहरा शोक व्यक्त किया है। वह अपने परियोजना को सुनिश्चित मुआवजा देने का भरोसा दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में अन्य गोदामों भी सुरक्षा मकानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में एक आज की बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि राज्य के कई कद्दावर आईएएस के अधिकारियों को एक केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री के बेहद भरोसेमंद जाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद समेत कुल 6 अधिकारियों का नाम केंद्र सरकार की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। संजय प्रसाद लंबे समय में मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ को गृह विभाग के जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ऐसे में उनका दिल्ली जाना यूपी प्रशासन के ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत है। इन अधिकारियों के केंद्र में जाने वाले बाद नकलों में कई विभागों में प्रमुख के पद पर होंगे, जिन्हें भरने के लिए नए चेहरों की तलाश शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि होली के ठीक बाद कई जिलों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्ता के भी तबादले किए जा सके हैं। इसके बेहद के उद्देश्य प्रशासन में नई ऊर्जा फूंकना और आगामी विकास की परियोजनाओं को गति देना है। सचिवालय में फाइलों को लेकर निस्तारण में नई नियुक्ति को एक लेकर काफी गहमागहमी बनी हुई है।